हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 12.3। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन 1 to 5 आपको करा भी चुके हैं। एक पिछले क्लास में इसके 5 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन 6 से, जिसमें हम लोग एक सर्किल के अंदर कोई डायग्राम बना होगा, सेट रीजन दिया होगा। सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, उनका एरिया हम लोग फाइंड करें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में एक सर्किल है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हटाते हुए, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्किल के एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना, केवल इतनी सी बात है। अब लैंग्वेज के लिए वो आपसे कुछ भी कह देंगे, जैसे इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड हैविंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो लीविंग का मतलब है उसको हटाते हुए। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। अब थोड़ा तो कठिन सवाल ये है, समझ में तो ये हमारे आ गया कि हमें एक सर्किल से, देखिए ये है आपका क्वेश्चन का डायग्राम। सर्किल है, सर्किल के अंदर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो शेडेड रीजन आपको शो हो रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। गिवन है केवल इस सर्किल की आपको केवल रेडियस गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया फाइंड करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमको साइड पता होने ही चाहिए, और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया फाइंड करें। या 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता, तब भी हमको साइड पता होनी चाहिए। इसी ट्रायंगल एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट भी तो होता है, लेकिन वहां भी हमको साइड लर्न इसकी होनी ही चाहिए। तो जो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है वो ये है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को कैसे फाइंड करें। केवल इस क्वेश्चन में जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी या क्वेश्चन में करने में आपको समस्या आएगी, तो वो केवल यही है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैसे फाइंड करें, जो कि हमको गिवन ही नहीं है। देखिएगा, ये है इसका ट्रायंगल, इस सेंटर पॉइंट। रेडियस हमको गिवन है, इस प्रकार से है। ए ओ इसकी रेडियस है, और हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर भी आपको एडी ड्रॉन करके दिखा दिया। जो किसी ट्रायंगल का टोटल वेट होता है वो कहां पर लाई करता है, देखिएगा रफली समझिए थोड़ा। एक ही ट्रायंगल है, हमने इसके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए। ये एंगल बाइसेक्टर आपके यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। तो ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे, ये क्या है, इस ट्रायंगल का टोटल वेट यहां पर ही लाई करेगा। और जहां पर टोटल वेट लाई करेगा, मान लीजिएगा ये जो आपकी एडी है, एडी अगर 30 सेंटीमीटर है, तो ए ओ कितनी होगी, ए ओ इज इक्वल टू होता है 2/3 एडी, और ए ओडी इज इक्वल टू आपका होगा 2/3 1/3 एडी। मीन्स किसी ट्रायंगल का टोटल वेट वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पर लाई करता है, और बेस से 1/3 डिस्टेंस पर लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम इस ट्रायंगल की साइड फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, ए ओ इज इक्वल टू होगा 2/3 एडी। जो ए ओ है वो होगा 2/3 एडी। अब ये ए ओ इसकी रेडियस है, और सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर सभी भी ओ पर ही लाई करेंगे। इस ट्रायंगल के सभी एंगल बाइसेक्टर ओ पर ही लाई करेंगे। तो जो टोटल वेट ट्रायंगल का है वो भी सर्किल के सेंटर पर भी लाई करने वाला है। अब यहां से आप एडी फाइंड कर लीजिएगा। एडी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ए ओ। ये 3/2 को हमने इधर भेज दिया। ए ओ हमको मालूम है, ए ओ हमको मालूम है। तो ए डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 32। ए से 16 टाइम कैंसिल हो, 16 3 48। कहने मतलब है कि ये ए डी आपका 48 आ गया। ए डी क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है। केवल ए डी पता करने से ही या ए डी के मालूम हो जाने से ही अब हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं।
अगेन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी सी को भी आप ए बी से सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक, अब ये आप यहां ले आइएगा तो ये ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 3/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका √3/2 ए बी इज इक्वल टू ए डी। आपकी यहां से ए बी निकलने जा रही है, देखिएगा तो ए बी इज इक्वल टू आपकी आ गई है ए डी इंटू 2/√3। अब आप ए डी को पुट कर दीजिएगा जो कि हमने फाइंड किया 48 इंटू 2/√3। रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा इसका, ये हो गया एक तरीके से आपका 96/√3। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है इससे स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना, ये रेशनलाइजेशन होता है। तो √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम कर देंगे मल्टीप्लाई अपॉन 3। 96 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32√3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी है एडी नहीं ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू आपका आ गया 32√3 सेंटीमीटर। इतना इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको सीखना है और इसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करना ही आपको इस क्वेश्चन में सीखना है। मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन का वो यही है। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन, सैडल रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल तो हमको मालूम है, तो सर्कल का एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू 32 इंटू 3। आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का तो स्क्वायर 3 हो जाएगा, 32 इंटू 32। अब आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। 32 आपका यहां भी आ रहा है, 32 आपका यहां भी आ रहा है, चलिए वो अलग रखिएगा, ये आप कैंसिल कर दीजिएगा 4 से, तो ये होगा आपका 8 और यहां कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं। देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024। 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 1024/7 माइनस आपका ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 इंटू 96 इंटू √3। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2048 इंटू 11/7 माइनस 96 के साथ आप 8 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। 8 6 48 कैरी 4 8 9 72 प्लस 4 76 √3। केवल ये मल्टीप्लाई करने के लिए बचा हुआ तो ये हो जाएगा आपका 88 कैरी 8 और 11 4 44 प्लस 8 52। तो ये 52 ही आ जाएगा और 11 2 22/7 माइनस 768 √3। इससे ज्यादा आप इसको मत करिएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में तो आप इससे आगे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन 6 किया जा सकता है। एक बार हम फिर आपसे कह रहे हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या जो आपको सीखने के लिए वो केवल यही है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हमें केवल रेडियस ही गिवन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो सर्किल के सेंटर पर ही लाई करेंगे जाके। इसका मतलब हो गया AO हमें 32 गिवन है, हमें OD तो और फाइंड करनी है। तो जो किसी ट्रायंगल का जो टोटल वेट होता है वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे होता है और बेस लाइन से 1/3 डिस्टेंस पे होता है। तो हमने AO ही फाइंड किया। यहाँ से देखो AO = 2/3 AD, यहाँ से हमने सॉल्व करके केवल AD फाइंड की 48 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये आपकी AB फाइंड कर ली। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विच इज वेरी इजी। आपको फिगर गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABC एंड D। ये सर्किल के सेंटर हैं आपके। 4 सर्किल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल्स टचेज एक्सट्रीमली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन। आपसे ये कहा गया है
कि आपके एक स्क्वायर और 4 सर्किल हैं। स्क्वायर आपका ABCD और जो ABCD है वो किसी सर्किल्स के सेंटर भी है और वो सर्किल एक्सट्रीमली टच करते हैं, यानी बाहर टच करते हैं। इस प्रकार से ये केवल टच करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो कुछ एरिया ऐसा आ जाता है जो आपका अनसाइड, मतलब किसी सर्किल में तो नहीं आता, स्क्वायर के अंदर रह जाता, वो आपको बताना। जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका 7, ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। सेंटर रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी है, हम इसको फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर की साइड गिवन है। स्क्वायर की साइड यहां से यहां तक 14 है। इसका मतलब है कि आपका अगर ये मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक कितनी होनी चाहिए? 7, क्योंकि सभी सर्किल सेम साइज के ही हैं। तो सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई और स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर हो गई। एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल क्यों? आपके ये क्वाड्रेंट ही तो है। सर्किल के 4 क्वाड्रेंट को आपस में एडिशन करेंगे तो एक सर्किल कंप्लीट होगा जाके आपका, कि नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्किल। ऑफ ए सर्किल भी लिख सकते हैं या एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो सर्किल का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 14 हो जाएगा 196 माइनस पाई 22/7 और आर है सर्किल की मतलब 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, एक 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया। 196 माइनस 154, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटर रीजन का एरिया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वेरी इजी एंड बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था ये। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we have given that depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। एक रेसिंग ट्रैक है जिसके राइट एंड एंड लेफ्ट हैंड आपके सेमी सर्कुलर हैं। आपको शो हो रहा है डायग्राम में। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, टू इनर पैरेलल लाइंस, ये 2 इनर पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर ईच मीटर लॉन्ग, और जिनकी लेंथ है 106 मीटर। यानी जो लेंथ है, एक तरीके से ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ है 106 सेंटीमीटर और विड्थ है 10 मीटर। और इनर लाइंस की, जो इनर पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। हमसे पूछा गया, 2 क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछे जा रहे हैं। जो आपको इनर लाइन आपको ये शो हो रही है, इसकी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, मींस पेरीमीटर। आफ्टर दैट ये जो आपको हम सेंटर रीजन करके दिखा रहे हैं, उसका आपको एरिया भी फाइंड करना। 2 क्वेश्चन पूछे जा, जो सेंटर रीजन इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब यहां पर भी क्या, एक चीज आपकी बची हुई है, जो सर्कुलर रीजन है या सर्कुलर पार्ट है, इसकी रेडियस होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए रेडियस? अभी आपको तुरंत पता चल जाएगी। ये आपका यहां से यहां तक 60 है, ये 60 है। इसका मतलब ये सर्कुलर पार्ट का डायमीटर 60 हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई फिर? 30 मीटर। कंप्लीट यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आपकी? 40 मीटर। इनर सर्किल की रेडियस 30 मीटर, आउटर सर्किल की रेडियस 40 मीटर, यानी R1 48, R2 30। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर 1 में पेरीमीटर ऑफ इनर पैरेलल लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा? 106 प्लस 106, और ये आप एक सर्किल की पेरीमीटर फाइंड कर लीजिएगा। देखिएगा डिस्टेंस जो इसमें लिखा है वही लिखिए, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इन इनर एजेस। इनर एजेस क्या हो जाएगी आपकी? एक तो रेक्टेंगल है आपका 106 प्लस एक ये आपका 100। आप अपनी लैंग्वेज लिख करके अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको शो करा रहे केवल। और पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन, ये आप केवल ये कह दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 मीटर। तो ये हो गया आपका 212 प्लस 2 पाई आर। 212 प्लस 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7। आर आपकी हो गई है 30, हमने लिख रखा है 30 रेडियस है जिसकी। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 212 प्लस
कोई नंबर किसी से कटिंग तो हो नहीं रही आपकी इसकी, तो ये हो गया आपका 44 इंटू 30 अपॉन 7 इज इक्वल टू 212 प्लस 0, 3 2 जा 12, 3 2 जा 12 1 13 अपॉन 7, इनका एलसीएम लेंगे जाके तो ये हो जाएगा आपका 1484 प्लस 320 अपॉन 7 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा आप तो 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 और 2 के साथ करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इनका एडिशन आप कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 8 प्लस 2 10 और ये भी आपका 8 हो गया और ये 28047 मीटर। इतना आपका इनर ट्रैक की लेंथ है। नाउ एरिया ऑफ सेड रीजन, सेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपके रेक्टेंगल ये है आपका जिसकी लेंथ, ये जो थिकनेस है ये 10 है, ये थिकनेस आपकी 10 है। तो एक रेक्टेंगल ये है जिसकी लेंथ 106 है और विड्थ 10 है और सेम मेजरमेंट का दूसरा रेक्टेंगल ये है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक सर्किल का एरिया फाइंड करना किस प्रकार से, वो सर्किल आपका इस प्रकार से है ये। अब इस सेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए अगर ये R1 है और ये R2 है, R1 स्क्वायर माइनस R2 यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, केवल ये कॉन्सेप्ट आपको लगानी है। देखिएगा एरिया ऑफ सेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सेड रीजन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 106 एंड विड्थ 10 मीटर प्लस एरिया ऑफ, प्लस ही तो करना है सब्ट्रैक्ट नहीं करना या प्लस करना, प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेल। ये सर्कुलर सेल ही बोली जाती है। इस प्रकार से अगर हम डायग्राम भी आपको शो किया था हमने, ये आपकी सर्कुलर सेल बोली जाती है। तो इसका रीजन फाइंड करने के लिए आउटर सर्किल एरिया से इनर सर्किल के एरिया माइनस कर दिया जाता है ना। ये हो गया 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये टोटल मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा जाकर के 106 इंटू 20 प्लस पाई, एक बार इनका एडिशन कर लो R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। आपका R1 इज इक्वल टू है 40 मीटर और R2 इज इक्वल टू है 30 मीटर। वहां हमने शो भी कर दिया है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 212 2120 प्लस 22 अपॉन 7 R1 प्लस R2 ये हो जाएगा आपका 70 और R1 माइनस R2 हो जाएगा आपका 10। सॉल्व करना आसान हो गया, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिलिंग हो गया। फाइनली आपका हो गया 12120 प्लस 2200 इज इक्वल टू 4320 मीटर स्क्वायर। ये 2100 प्लस 2200 कितने हो जाएंगे 4300 और 20 आपके ऊपर है। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को आसानी से किया जा सकता है। ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये सर्कुलर, ये हाफ सर्किल, ये फलाना सर्किल ये करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज्ड होते रहेंगे। तो साफ सुथरे शब्दों में आप क्वेश्चन को करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट AB and CD आर 2 डायमीटर ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ही सर्किल के 2 डायमीटर इस प्रकार से ड्रॉ किए गए, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। उसी सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल और बनाया गया जिसका डायमीटर आपका OD है। इफ OA इज इक्वल टू 7 फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। डायग्राम बनाएंगे आपके तुरंत समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है। ये क्वेश्चन 9 का डायग्राम है। आपको सेड रीजन एरिया फाइंड करना है। तो एक अगर ये आपका सर्किल थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हटा दें तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किया था। क्वेश्चन फर्स्ट ही किया था। इसी प्रकार था। तो सेमी सर्किल में बना हुआ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमने क्या किया था, सेमी सर्किल के एरिया से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया था तो आपके सेड रीजन का एरिया आ गया। सेम यहां पर भी करना, प्लस इस सर्किल के एरिया आपको प्लस कर देना, सेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। आप यहां पर ये देखिएगा, आप अगर हम ये निकालते रहेंगे सब वैसे, ये 14 प्लस 7 प्लस 7 ये 14 हो गया। लेकिन ये हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की
हाइट और बेस गिवन नहीं है, उन्हें अलग से फाइंड करना पड़ेगा, तो वर्क हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसमें ना जा करके अभी हमसे ये भी तो कह दिया गया है जो ये डायमीटर आपके ए बी और सी डी है ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। तो ट्राइंगल बी ओ सी भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी ओ बी ए सी ओ ए भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम हाइट सेम बेस का। तो हम क्या करेंगे 1/2 बेस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर हम ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया फाइंड कर लें उसका ट्वाइस कर दें तो ट्राइंगल बी सी ए का एरिया फाइंड हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के दूसरे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल की झंझट में पड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, तो हमें बी सी ए ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो 2 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ सी, तो 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ गया आपका है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल आपका बी ए सी ट्राइंगल का एरिया आ गया है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, अब ये अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट चलिएगा एरिया ऑफ सेंटर रीजन। सेंटर रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बी सी ए। तो सेमी सर्कल एरिया से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कम हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का एरिया कम हो जाएगा। तो देखेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर ही चुके हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 प्लस स्मॉलर सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस तो 7/2 होगी। ये हो गया आपका, केवल इसी को सॉल्व करना हमको। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू इसकी आर है 7 ही है, माइनस का 49 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2, एक 7 से 7 कैंसिल, ये 11 हो गया, ठीक। और यहां भी एक 7 से 7 कैंसिल, ये 11 हो गया। तो 11 7 जा 77 प्लस 11 7 जा 77/2 माइनस का 49, 94 ना होकर के इसको 49 कर लीजिएगा, 49 सॉल्व करना है, एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, दैट इज नहीं एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, एडिशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 3/2 माइनस 49 देखिएगा यहां से 77 कॉमन ले लें तो 1 + 1/2 यानी 3/2 हो गया। कर लीजिएगा इनका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 7 3 21, 7 3 21 कैरी 2, 7 3 21 to 23 माइनस 147 नहीं सॉरी 98/2। एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहां कर दिया, क्योंकि ये 2 एक सेव बचा है ना, ये वाला 2 चल रहा है। तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये आ गया आपका 7 3 21, 7 3 21 प्लस 2 23, एलसीएम इसका लिया तो ये हो गया 98। कम कर दीजिएगा, 200 से 98 हम खर्च करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 200 से 98 यानी 102 प्लस 31 यानी 133/2 एंड 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Let's understand next question 10, in which we have given that the area of an equilateral triangle ABC is, equilateral triangle के एरिया आपको given है, with each vertex of the triangle as center। अब ट्राइंगल के प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने सर्किल्स को ड्रॉ किया है। जो सर्किल की रेडियस है वो ट्राइंगल की साइड की हाफ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन, आपको सेड रीजन का एरिया फाइंड करना, जबकि आपको यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है जो कि यूज करनी है। तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब इन सब चीजों को आप यूज करेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं, आपके तुरंत समझ में आएगा क्या है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है तो साइड फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सर्किल की रेडियस नहीं मालूम, क्योंकि सर्किल की रेडियस को उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड से रिलेट कर दिया है। ये कह दिया जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है उसकी हाफ ही सर्किल की रेडियस है।
तो सीधी सी बात है, अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी ही पड़ेगी गिवन एरिया की हेल्प से। ये आपका डायग्राम है, आप अपना डायग्राम प्रोट्रैक्टर हेल्प से बनाएंगे तो आपका साफ सुथरा बनेगा। ये जो सेंटर रीजन है ये हमें फाइंड करना है। तो इस सेंटर रीजन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है। एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, थ्रैश कर देंगे, तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन सेक्टर का एरिया फाइंड करने से पहले हमें सर्किल की रेडियस पता करनी पड़ेगी, जो कि पता करेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक। वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमको गिवन है। जो चीज गिवन होती है उसी से हम दूसरी साइड ऑब्जेक्ट या दूसरा जो भी मेजरमेंट है उसे फाइंड करते हैं। तो जो एरिया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से ही हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करेंगे। तो सिंस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही तो एरिया होता है, जो कि आपको गिवन है 7,320.5। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए 7,320.4 इंटू 4/√3। √3 की वैल्यू भी आपको इसी प्रकार से इससे मिलती जुलती गिवन है। तो ये 7,320.5 इंटू 4/√3 की वैल्यू हमको गिवन है 1.7320, 1.732005, ये वैल्यू हमको गिवन है। अब आप देखिएगा जो एरिया वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है मैच हो रही है आपस में, लेकिन पॉइंट को अगर हम यहां से रिलीज कर पाए तो ये वैल्यू आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप देखिएगा इस पॉइंट को रिलीज करने के लिए हम न्यूमरेटर में कितने का मल्टीप्लाई करें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, दैट इज 10,000 5 डिजिट हैं। तो यहां हम कर देंगे 1 के साथ 5 जीरो को लेते हुए मल्टीप्लाई करें, ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। उसमें से भी एक जीरो ले लेंगे तो ये आपका पॉइंट कैंसिल मतलब रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा, तो इसका पॉइंट रिलीज करने के लिए हमने ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो 1 के साथ 5 जीरो लेते हुए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका पॉइंट आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 173,205। अभी देखिएगा इसका एक जीरो अगर हम यहां से कम कर दें, यानी 10 का मल्टीप्लाई, ये एक जीरो कम कर देंगे, यानी 10 इसके साथ दे दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 173,205 इंटू 10,000 इंटू 4 अपॉन 173,205। ये नंबर इससे कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। ये यहां से आपकी फायदा हो गई, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से नंबर दिए। ये आ गया आपका 4 इंटू 1 के साथ 4 जीरो। अब यहां से आपकी कंप्लीटली साइड आ गई है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 4 जीरो का स्क्वायर रूट हो जाता है 2 जीरो यानी 100, यानी 200। आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर, जो भी इसमें गिवन हो सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल 100 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ एक सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर लो। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर एरिया हो जाएगा आपका, एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर एंगल आपका हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहां पर आपको गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100। ये इससे कैंसिल हो गया आपका 10 टाइम्स, नहीं 10 टाइम्स क्यों, 6 टाइम कैंसिल हो गया। ये हो गया है आपका कुल मिलाकर के 100 से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 314 अपॉन 6। देखिएगा कैंसिल करके यह कैंसिल हो रहा क्या, ये आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, आपका 0 3 4 जा 12, यानी इतना ही कैंसिल नहीं हो रहा। चलो 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे तो यह आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 0 अपॉन 3। ठीक, पॉइंट में आ जाएगा, इतना ही रहने दीजिएगा, बस चेक कर लीजिएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, आपका बच गया 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर बन गया 14, 2 7 जा 14 और 2 0। नाउ एरिया ऑफ सेड रीजन, सेड रीजन का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 इंटू सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया कम हो जाएगा, तो ये एरिया हमको गिवन था 17320.5 माइनस 3 इंटू
25700 अपॉन 3। देखिएगा 3 से 3 ये कैंसिल भी होगा यहाँ पे। ठीक, तो फाइनली आपका बचा हुआ है, ये जो हमने 3 से डिवाइड किया है, जब यहाँ 2 से तो ये गलत कर दिया है, 1 है। 2 बन जा 2 नहीं होगा, 2 बन जा 2 ही होगा, लेकिन कोशेंट तो 1 ही आएगा, 15732। नहीं तो वो नंबर आपका ग्रेटर हुआ जा रहा है। तो ये हो गया 17320.5 माइनस 15700, ये कम कर दीजिए आप। तो ये आपका पॉइंट तो बचेगा ही 0.5, पॉइंट के बाद 5 आपका बचेगा। अब देखिएगा 0 से ये 0 कम करेंगे तो 0, और 2 से 0 कम करेंगे तो 2, और ये 173 से 157 आपको कम करने हैं। तो कितने बचने चाहिए? 15 बचने चाहिए, क्योंकि यहां से कैरी लेंगे 12 हो जाएंगे, 12 से 7 जाएंगे 5। ठीक, और ये रह गया आपका। आप इस प्रकार से सीधा सीधा समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। देखो 0.5 ये आ गए, अब आपके सीधे ये 2 जीरो के बदले में 20 आ गए। ठीक, अब हमारा बचा हुआ 173 से, यानी 73 से 57 कम करिएगा तो 16 बचेंगे। ठीक, 16। तो फाइनली आपका आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10, तो इस क्लास में हमने सीखे हैं क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक, दैट इज क्वेश्चन 5। टोटल क्वेश्चन 16 है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसके बचे हुए क्वेश्चन 6 है वो कंप्लीटली करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स